हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको इजी टू गेयर इजी टू ग्रो प्लांट के बारे में बताऊंगी और वो है सिंगोनियम का प्लांट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस प्लांट के बारे में सब कुछ बताऊंगी, जो जो भी आप जानना चाहते हैं, ताकि आप जो है बिगनर्स हैं अगर, तो इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकें। और अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो इसके बारे में आपको सब कुछ जानना ही चाहिए। ये प्लांट इतना इजी टू ग्रो एंड केयर है कि आप इसको घर में जब लेके आएंगे तो किसी भी कोने में रख दीजिए, ये अपने आप को उसी के हिसाब से ढाल लेता है। इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये जो वैरायटी आपको दिखाई दे रही है, इस वैरायटी के अंदर थोड़ा पिंकिश सा शेड भी होता है और थोड़े थोड़े ग्रीन लीव्स भी आते हैं। यानी प्लांट में शुरू में तो पिंक पिंक लीव्स आती हैं और उसके बाद ये ग्रीन कलर की हो जाती हैं। ये देखिए, नई नई न्यू बॉर्न जो है लीव्स हैं, इनका शेड आपको थोड़ा सा पिंक दिख रहा होगा। और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो उसके बाद ये इस तरह की, ये देखिए, ग्रीन हो जाती है। और इसको एरोहेड सिंगोनियम भी बोलते हैं। आपको इसका शेप दिखाई दे रहा होगा लीव्स का, कुछ इस तरह से एरो टाइप का शेप होता है इसका। ये देखिए, ये भी कितना प्यारा पिंक कलर है इसका। इसके अलावा जो एक और सिंगोनियम होता है वो बिल्कुल इस तरह की लीव्स वाला होता है, यानी उसमें खाली इसी तरह की लीव्स होती हैं। तो इस तरह से इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं। अब आपको एक और वैरायटी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मिनी सिंगोनियम। ये बहुत ही छोटा होता है, ड्वार्फ होता है। इसको आप छोटे छोटे प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं, घर के अंदर। जैसे आपको टेबल टॉप के लिए कोई प्लांट चाहिए, देखिए इसकी हाइट कितनी छोटी होती है, बहुत ही छोटी छोटी लीव्स हैं। कोने में कहीं आपको किसी शेल्फ पे लगाना हो तो छोटे से पॉट में लगा दीजिए, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ही रहती है और ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसकी लीव्स का आप देखिए साइज़, देखिए कितनी छोटी छोटी सी इसकी लीव्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। ड्वार्फ वैरायटी का सिंगोनियम है। ये भी नर्सरी में मिल जाता है, आसानी से तो नहीं मिलता पर हाँ मिल जाता है। इसके अलावा इस प्लांट की सबसे अच्छी खूबी है कि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। यानी आप इसको घर में रख रहे हैं, बेडरूम में रखिए, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, कहीं भी रखिए, ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से आपके घर की एयर को प्यूरिफाई कर देगा। और इसके अलावा जो दूसरी इसकी खूबी है इस प्लांट की, कि इस प्लांट में पेस्ट का अटैक नहीं होता। मैंने तो अभी तक इसके अंदर कोई ऐसे पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। अगर कभी कभी होता भी है तो नीम ऑयल के सॉल्यूशन का स्प्रे करने से वो आसानी से चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस सिंगोनियम प्लांट को आप पानी में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पानी में ग्रो कर रखा है और ये नई नई आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं जो इसमें ग्रो कर रही हैं। तो ये आप आराम से इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं। घर के अंदर रखिए इस प्लांट को, घर के बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, ये बहुत ही आराम से ग्रो करता रहता है घर के अंदर। आपको जो मेरा प्लांट है सिंगोनियम, ये कितना बुशी बुशी और कितना घना दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ से इसने गमले को पूरे अच्छे से कवर किया हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। चलिए इसका राज आपको बता देती हूँ। और ये सनलाइट से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि आपका प्लांट इतना बुशी बुशी सा कैसे है। एक्चुअली जब आप प्लांट को घर के अंदर रखते हैं तो थोड़ा सा सनलाइट उसको कम मिलती है और उसको वेंटिलेशन भी अच्छा नहीं मिलता है प्लांट को, तो वो थोड़ा सा लेगी सा हो जाता है। यानी कि पत्ते बहुत दूर दूर से आते हैं और स्टेम स्टेम दिखाई देने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट लंबाई में बढ़ जाता है। तो आप उसको मॉस स्टिक लगा के उसकी बेल बना के लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं अंदर लगा रखा है तो इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इसलिए कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट इस तरह से घना घना बुशी बुशी दिखाई दे, तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट तो मिले ही सही, और साथ में इसको सुबह की या शाम की 2 घंटे की सनलाइट जरूर मिले। सर्दियों में आप इसको पूरे दिन भर की सनलाइट में भी रख सकते हैं। बस अप्रैल मई जून इन 3 महीनों की गर्मी से इसको बचाना है, क्योंकि इसके पत्ते जल जाते हैं। मैं स्पेशली राजस्थान की बात कर रही हूँ। और सर्दियों में तो आप इसको सनलाइट दे सकते हैं, तो इसमें से खूब सारे नीचे से पप्स निकल के आएंगे और खूब सारे छोटे छोटे पौधे निकल के आएंगे, तो पूरा गमला भर जाएगा और बुशी हो जाएगा आपका प्लांट भी। प्लांट को इंडोर रखने से क्या होता है कि बस वो इस तरह से बुशी बुशी सा नहीं होता है, उसकी हाइट भी कम बढ़ती है। ये देखिए इसमें कितने सारे पप्स आ रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि इसको बहुत बढ़िया लोकेशन मिलती है। तो मैं इसको ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे इसको सुबह की हल्की हल्की फिल्टर्ड सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसका बताती हूँ आपको पॉटिंग मिक्स। कोई स्पेशल पॉटिंग मिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। कुछ भी करने की आपको स्पेशल ज़रूरत नहीं। जो आपके यहाँ गार्डन सॉइल हो वो ले लीजिए एक हिस्सा, और एक हिस्सा इसके अंदर आप ले लीजिए काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी, और एक हिस्सा आप चाहें तो आप इसमें कोकोपीट ले लीजिए या सैंड मिला लीजिए। उससे क्या होता है, मिट्टी जो है पोरस हो जाती है। और अगर ये सब भी नहीं करना है तो आप केवल गार्डन सॉइल मिलाइए और उसमें कंपोस्ट मिला दीजिए। 80% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट मिला दीजिए।
फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ इसको घना बनाने के लिए, तो कोई फर्टिलाइज़र की आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको जहाँ उगा रखा है ये अपने आप घना हो जाएगा, लेकिन सनलाइट देने की ज़रूरत है। ये अपने आप इस तरह से फैलता जाएगा और गमले के बाहर तक लटक के आ जाता है। हैंगिंग बास्केट में भी इस तरह से बाहर लटक के आ जाएगा। और अगर आपने अंदर लगाया है तो जैसे मैंने आपको बताया, मॉस स्टिक लगा दीजिए। देखिए इसकी न्यू बेबी लीफ है, तो कभी कभी शिकायत भी होती है इस तरह से कि जो है पत्तियाँ जो है कर्ल हो जाती हैं और जो है खुलती नहीं है पूरी, तो उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा ही अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उसकी वजह ये होती है। वरना ये प्लांट जो है अगर एक आध दिन अगर आपने ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया है तो भी सह लेगा, एक आध दिन नहीं डाला है तो ये अपने आप बता देगा। इसके पत्ते नीचे की तरफ लटक जाते हैं तो अपने आप बता देगा कि मुझे पानी की ज़रूरत है। ओवर वाटरिंग अगर इसमें हो जाए तो ये बर्दाश्त कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ओवर वाटरिंग करें। पानी जब ही दें जब इसकी मिट्टी जो आपको लगे थोड़ी सी जो है ड्राई सी हो गई है, तभी आप पानी दें। वरना एक आध दिन की ओवर वाटरिंग अगर हो भी जाती है कभी कभी तो ये बर्दाश्त कर लेता है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर देखिए फिर प्लांट तो आप किसी को ज़्यादा खाना खिलाएंगे या ज़्यादा ही कोई चीज़ दे देंगे तो हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसी प्लांट भी है तो वो भी एक लिविंग थिंग है, तो उसकी भी तबीयत तो ख़राब होगी ही सही। खाद आपको ज़्यादा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 महीने में यदा कदा कभी एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। और अगर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे इसके पत्तों पे कर सकते हैं, वो भी अगर आप देना चाहें तो। वरना इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं मांगता है, चुपचाप आपके घर में आसानी से ग्रो करता रहेगा। और इस तरह से देखिए कितना फैल रहा है, ये बुशी बना रहेगा। अब मैं इसके प्रोपगेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये अपने आप ही प्रोपगेट होता रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने सारे प्लांट्स इसमें नीचे से ये निकल के आए हैं। इसका स्टेम डिवीज़न मेथड से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, रूट डिवीज़न मेथड से। इसका मैंने अलग से वीडियो बना के डाला भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इसको कैसे डिवाइड करना है। तो ये अपने आप प्रोपगेट होता है। बस आप इसको मिट्टी में से निकालिए, अलग अलग प्लांट कर दीजिए और अलग अलग गमलों में लगा दीजिए, तो ये प्रोपगेट हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रोपगेशन करें तो बारिश के सीज़न में करें, और या फिर जो है अभी जो फरवरी और मार्च का महीना होता है तब बेस्ट सीज़न होता है। समर सीज़न इसका वैसे ग्रोइंग सीज़न होता है, पर अभी मई जून में बहुत तेज़ गर्मी होती है, प्लांट मर जाते हैं, तब प्रोपगेट मत करिए। सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है तो चिंता मत करिए। तो फ्रेंड्स आसानी से इस उगने वाले प्लांट को अपने घर पे लेके आइए और कहीं भी लगाइए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फिर मिलूंगी आपसे, बाय बाय।